बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन डिक्शनरी के टॉपिक को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखेंगे। मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट ग्रेड्स, और इसके अंदर मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम्स और उनके मार्क्स को की वैल्यू पेयर की शक्ल में सेव करूंगा। पहला स्टूडेंट, इसका नाम है आमिर और इसके मार्क्स हैं 90। यहाँ आप देखें कि डिक्शनरी के अंदर जो नाम हो गया वो उसकी की हो गई है, उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद जो मार्क्स हैं वो इसकी की वैल्यू हो गई है। ये हो गया इस डिक्शनरी का पहला आइटम। कॉमा लगा के हम नेक्स्ट आइटम लिखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट बिलाल है, ये हो गई की, और उसके मार्क्स हैं 85, ये हो गई उसकी वैल्यू। और लास्ट आइटम दिलावर, जिसके मार्क्स हैं 92। ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी है जिसके अंदर 3 आइटम्स हैं, यानी 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। की स्ट्रिंग टाइप का नेम और वैल्यू इंटीजर टाइप का उसके मार्क्स। अभी हम सिंपली इस डिक्शनरी को विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट कंसोल पर प्रिंट करके देखते हैं। मैं प्रिंट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ और इसमें इस डिक्शनरी को प्रिंट कर देता हूँ। प्रोग्राम हमने रन किया है और आउटपुट के ऊपर डिक्शनरी के आइटम्स हमें उसी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं जिस फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे इनको डिक्लेयर किया था। हम डिक्शनरी को क्रिएट करते वक्त अगर चाहें तो फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी हम इसके की वैल्यू पेयर्स सेपरेट लाइन पर भी स्प्रेड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू पेयर्स को अलग अलग लाइन पर लिखा है। ऐसा करने से डिक्शनरी की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तब भी ये वही सेम आउटपुट देगा। तो यहाँ तो हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना और उसके तमाम आइटम्स को प्रिंट करना सीख लिया है। अब हम किसी स्पेसिफिक आइटम को प्रिंट करना सीखेंगे। इसके लिए हमें डिक्शनरी के नेम के साथ जिस आइटम को हमने प्रिंट करना है उसकी की को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा। यहाँ मैं बिलाल के मार्क्स को प्रिंट करने के लिए बिलाल की टाइप करता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे 85 आया है जो कि बिलाल की वैल्यू है। यहाँ हमने किसी पर्टिकुलर आइटम में की प्रोवाइड करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करना सीख लिया है। अगर आप कोई ऐसी की प्रोवाइड करें जो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट ना करती हो, फॉर एग्जाम्पल हम जैद लिखते हैं। अब आप जानते हैं जैद नाम की कोई की इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो प्रोग्राम की एरर जनरेट करेगा कि ये की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। अगर हम चाहें तो इस जैद के रिकॉर्ड को भी इस डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ कॉमा लगाऊं और फिर मैं जैद का रिकॉर्ड यहाँ एंटर कर दूं, और एक तरीका और भी है कि डिक्शनरी की क्रिएशन के बाद हम अलग से किसी और रिकॉर्ड को इस डिक्शनरी में ऐड करना चाहें तो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे डिक्शनरी का नेम, फिर ब्रैकेट्स के अंदर उस नए स्टूडेंट का नाम या की, और उसको असाइन कर देंगे एक नई वैल्यू। ऐसा करने से इस डिक्शनरी के अंदर जिसमें पहले 3 आइटम्स थे, एक चौथे आइटम का इजाफा हो जाएगा जिसका नाम है स्टूडेंट का जैद और उसके मार्क्स हैं 88। तो अब हम इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये 88 प्रिंट कर देगा। अब कोई की एरर नहीं आया क्योंकि हमने जैद के रिकॉर्ड को इस डिक्शनरी में ऐड कर दिया है। तो यहाँ आपने ये तरीका सीख लिया है जिस तरीके से हम डिक्शनरी में किसी नए आइटम को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में इस डिक्शनरी में एक और स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर करता हूं जिसका नाम है बिलाल, और मैं इसको मार्क्स असाइन करता हूं 87। अब यहाँ आप लोग गौर करें कि बिलाल नाम का एक स्टूडेंट ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर मौजूद है जिसके मार्क्स 85 हैं, और अभी हम बिलाल नाम के ही एक दूसरे स्टूडेंट को जिसके मार्क्स 87 हैं इस डिक्शनरी में ऐड कर रहे हैं।
और अब मैं प्रिंट करते वक्त यहाँ पे बिलाल का नाम लिखता हूँ ताकि बिलाल के मार्क्स प्रिंट हो। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो यहाँ आउटपुट पे 87 आया है, यानी बिलाल के जो मार्क्स हमने अभी यहाँ 87 एंटर किए थे वही मार्क्स प्रिंट हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नया बिलाल नाम का स्टूडेंट इस डिक्शनरी में ऐड नहीं हुआ है, बल्कि जो बिलाल पहले से ही मौजूद था उसके मार्क्स अपडेट हो गए हैं। पहले 85 मार्क्स थे, अब वो 87 हो गए। तो हमने देख लिया कि हमें डिक्शनरी में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना हो या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, दोनों का मेथड तरीका सेम है। नेक्स्ट हम डिक्शनरी में किसी रिकॉर्ड को, किसी आइटम को सर्च करना सीखेंगे। इसके लिए हम पाइथन के इन या नॉट इन के ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑपरेटर डिक्शनरी की कीज पर ही काम करते हैं। अगर हमने वैल्यूज पे काम करना हो तो इसका तरीका डिफरेंट है, जो कि हम अपने फ्यूचर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं सर्चिंग के लिए इन के ऑपरेटर को इफ की स्टेटमेंट में इस्तेमाल करूंगा। हम दिलावर के रिकॉर्ड को सर्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर इस डिक्शनरी के अंदर। अगर दिलावर नाम की इस डिक्शनरी में मौजूद होगी तो इन का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर देगा, जिस सूरत में फिर हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे दिलावर्स ग्रेड, और बाद में दिलावर के ग्रेड को प्रिंट करने के लिए हम सेम सिंटेक्स इस्तेमाल करेंगे, डिक्शनरी के नेम और उसके बाद की को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये दो सूरत में प्रिंट होगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अगर दिलावर की डिक्शनरी में मौजूद ना हुई तो उस सूरत में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखें आउटपुट पे आ गया है दिलावर्स ग्रेड 92। क्योंकि दिलावर की इस डिक्शनरी में मौजूद थी, इसलिए इफ की कंडीशन ट्रू हुई है और ये दिलावर के मार्क्स 92 प्रिंट हो गए। यहाँ हमने सर्चिंग भी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो हम डिक्शनरी पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है किसी आइटम को डिक्शनरी में से रिमूव करना। डिक्शनरी में से किसी आइटम को रिमूव करने के लिए हम DEL, जो कि डिलीट की शॉर्ट फॉर्म है, वो इस्तेमाल करेंगे। इस कीवर्ड के बाद हमने जिस आइटम को रिमूव करना है हमने उसकी की को आगे मेंशन करना होगा। तरीका वही होगा कि पहले डिक्शनरी का नाम और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो की जिस आइटम को हमने रिमूव करना। तो लाइन नंबर 6 की एग्जीक्यूशन के बाद दिलावर का रिकॉर्ड इस डिक्शनरी में से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइन नंबर 7 पे जब दिलावर को हम इस डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इन का ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। उस केस में एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आउटपुट पे आ गया है स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड। तो ये था तरीका किसी भी आइटम को डिक्शनरी में से रिमूव करने का। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम डिक्शनरी के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आइटम्स को डिस्कस करेंगे। आइटम्स का फंक्शन कॉल करने के लिए हमें डिक्शनरी के नेम के साथ डॉट नोटेशन और फिर आइटम्स का फंक्शन कॉल करना होगा। आइटम्स का मेथड हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है जिस लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के तमाम आइटम्स मौजूद होते हैं। ये आइटम्स टपल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और हर टपल में एक की वैल्यू पेयर होता है। ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं प्रिंट की स्टेटमेंट में इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमें एक लिस्ट रिटर्न हुई है। इस लिस्ट के अंदर 3 टपल्स हैं और हर टपल के अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर स्टूडेंट के नेम्स और उनके मार्क्स मौजूद हैं। क्योंकि आइटम्स का फंक्शन एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन को एक लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन को फॉर लूप में इस्तेमाल करके दिखाता हूं आपको। मैं लिखता हूं फॉर आइटम्स इन स्टूडेंट आइटम्स और उसके बाद फिलहाल पहले मैं सिंपली आइटम्स को एज इट इज प्रिंट कर देता हूं। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। यहाँ आपने देख लिया है कि आइटम्स के अंदर हर आइटरेशन के अंदर एक सिंगल टपल आता है
और उस टपल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक स्टूडेंट का नेम और एक उसके मार्क्स। तो मैं इस सिंटैक्स के थ्रू उन दोनों वैल्यूज को इस आइटम्स में से अलग कर लेता हूं। और अब मैं प्रिंट करते वक्त फॉर्मेट को इस्तेमाल करके स्टूडेंट को और ग्रेड को प्रिंट करता हूं। आउटपुट में हम स्टूडेंट को और ग्रेड को प्रिंट कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर लाइन नंबर 7 में आइटम्स में से सेपरेट कर ली। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि आउटपुट एक डिफरेंट तरीके से प्रिंट हो रही है। जो फॉर्मेट हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है कि पहले स्टूडेंट का नेम, उसके बाद कोलन और बाद में उसके ग्रेड को। लाइन नंबर 7 के कोड में हमने जो काम किया है इसे टपल अनपैकिंग भी कहते हैं। इसे मजीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं इस कोड को डीबगर की मदद से रन करके दिखाता हूं। डीबगिंग स्टार्ट हो गई है। मैं स्टेप इनटू के बटन से इस पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं और अब मैं दोबारा से इस बटन को प्रेस करके लूप की फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं। यहां आपने देख लिया कि आइटम्स के अंदर जो पहला टपल है आमिर कॉमन 90 वो स्टोर हो गया है। अब लाइन नंबर 7 पर हम इस टपल को अलग अलग स्टूडेंट और ग्रेड के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 7 की एग्जीक्यूशन के बाद आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट में आमिर आ गया है और ग्रेड में 90 स्टोर हो गया है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट पे हमें आमिर और 90 शो हो गया है। अब मैं स्टेप इनटू से लूप को सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करूंगा। अभी क्योंकि लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो इसलिए स्टूडेंट में और ग्रेड में पुरानी वैल्यूज हैं, लेकिन आइटम के अंदर नई वैल्यू बिलाल और 85 शो हो रही है। इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद स्टूडेंट और ग्रेड में बिलाल और 85 स्टोर हो चुके हैं। इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट में हम देख सकते हैं बिलाल और 85 मौजूद हैं। लूप थर्ड टाइम चल रहा है और आइटम्स के अंदर जो थर्ड टपल है दिलावर का वो स्टोर हो चुका है। लाइन नंबर 7 की एग्जीक्यूशन के बाद उस टपल की वैल्यूज स्टूडेंट में और ग्रेड में सेव हो जाएंगी और जब इस लाइन को हम प्रिंट करेंगे तो दिलावर और 92 यहाँ शो हो गया है। अब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस डिबगिंग की हेल्प से टपल अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इस टपल अनपैकिंग को डायरेक्ट ही फॉर लूप की स्टेटमेंट में परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा कोड मजीद शॉर्ट हो जाए। अब प्रोग्राम को एक आखिरी बार रन करके देख लेते हैं। देखें, सेम आउटपुट ही आई है। तो स्टूडेंट, ये था डिक्शनरी का एक इम्पॉर्टेंट आइटम्स का मेथड, जिसके जरिए हम डिक्शनरी में मौजूद हर की वैल्यू पेयर को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अब आप आज के लेक्चर के कोड को एक बार खुद भी घर पर ट्राई करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में डिस्कस करें। और अब आते हैं आज के होमवर्क पे। ये है आज का होमवर्क, इसे नोट कर लें और अपनी प्रोग्रेस कमेंट्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।